सरकार बनाएगी ऐसा तो कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था ना तेलंगाना में। तेजस्वी कुछ कह रहे हैं, तेजस्वी चीजें बदलती रहती है। आप लोग तो सब लोग देखे होंगे 2020 के चुनाव में 4 बजे तक तो हम लोग लगभग जीत गए, उसके बाद तो काउंटिंग ही रोक दिया गया था यहाँ। लेकिन फिर रात के 12 बजे काउंटिंग शुरू की गई तो कई जगह जो है हम लोग जो है 12 वोट से 50 वोट से 200 वोट से हारे। तो ये मामला जो है कभी भी अभी कहना, अभी केवल 2.5-3 घंटे ही हुए हैं, 8 बजे से काउंटिंग शुरू थी। तो मेरे ख्याल से अभी जो है आंकड़ों में हो सकता है अभी फेरबदल नज़र आए, लेकिन हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि कांग्रेस की जीत होनी चाहिए। फुल कॉन्फिडेंस में भाजपा दिख रही है, पटाखे मंगवाए जा रहे हैं, अलग अलग दफ्तरों में लड्डू बांटे जा रहे हैं, लगता है कि जीत की तैयारी में भाजपा लगी हुई है। नहीं, उसमें तो सब लोग लगे हुए होंगे, ऐसा नहीं केवल भाजपा के लोग लगे हैं। तेलंगाना में कुछ और पार्टियां जो है कांग्रेस पार्टी लगी होगी, तो लोगों का अपना है, कार्यकर्ता जो है स्वाभाविक रूप से जो है उत्साह में रहते हैं। और लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें जल्दबाजी है। कोई बीजेपी का पता ही है ना कि 2015 में पहले पटाखा फोड़ लिया था, सब रंग एक दूसरे को गुलाल लगा लिया था, उसके बाद नतीजा क्या हुआ, तो अभी कहना जल्दबाजी। लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे बीजेपी? नहीं, अभी पहले कर चुकी है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, सब लोगों ने देखा है। अभी क्या होता है उस पर हम लोगों को थोड़ा लगता है कि परिणाम आएंगे उसके बाद तोड़ मरोड़ की राजनीति भी शुरू होगी, इधर उधर विधायकों को खरीदने, इधर भागा दौड़ी जैसी स्थितियां भी होंगी। कोई नई बात तो है नहीं, भाजपा ने पहले भी करके दिखाया। एक अंतिम सवाल तेजस्वी जी, जीतन राम मांझी ने कहा है कि सरकार में आए तो शराब चालू कर देंगे, क्या कहेंगे? जीतन राम मांझी ने कहा सरकार में आएंगे तो सरकार शराब चालू कर देंगे। आएंगे नहीं। तेजस्वी कह रहे हैं कि 2-3 घंटे और इंतजार कीजिए, फिर थोड़ी स्थिति साफ होगी। लेकिन जो स्थिति इस वक्त हमें नजर आ रही है मध्य प्रदेश में, तो स्थिति बिल्कुल साफ है, तस्वीर साफ है। 150 पर बीजेपी, कांग्रेस 65 पर। तो यहां तस्वीर नहीं बदलने वाली है, ये मानकर चलिए। राजस्थान की तस्वीर, ये मैं इलेक्शन कमीशन का डेटा बता रही हूं, बीजेपी 100 और कांग्रेस 78। तो यहां पर भी बहुत ज्यादा फेरबदल, यानी कि राजस्थान के लिए ठीक है 103 तो यहां पर भी मुझे नहीं लग रहा है। और वो रिजॉर्ट्स का क्या होगा अजय जी, जो बुक करा कर रखे हुए बेंगलुरु में? गहलोत जी ने बुला लिया, जयपुर आ जाइए सारे विधायक। हम लोगों के पास ईडी और सीबीआई नहीं है, हम लोगों के पास हिंदू मुस्लिम नहीं है। अरे सुन लीजिए ममता जी, जब मैं नहीं बोला कर कह रहे हैं इनके पास डीके शिफ्ट। हमारे पास ईडी सीबीआई नहीं है, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है जिस पे हम कब्जा करे हुए बैठे और उनका बेजा इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास तो देवतुल्य वोटर है, जो ये देगा स्वीकार है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं 3 स्टेटों में, हम 3 स्टेटों में सुहेब जी सरकार बिल्कुल बनाने जाएंगे। छत्तीसगढ़ 43-39, छत्तीसगढ़ बीजेपी 43, कांग्रेस 39 नंबर्स। ठीक है, 36 नंबर्स 43-39 छत्तीसगढ़ जा रहा है। और तीसरा कौन सा है? राजस्थान आ रहा है आपके पास। ठीक है, राजस्थान अभी आ रहा है उनके पास, कारण वो कह रहे हैं राजस्थान अभी आएगा। तेलंगाना। और ये प्रोपोगंडा अगर इन्हें करना है तो करते रहिए, थोड़ा इंतजार एजेंडा है, ये जो टारगेटेड है। पर इंतजार कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन को आप प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं? पूरा देश जानता है इलेक्शन में विश्वास किसके इशारे पे काम कर रहा है, तो किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करेगा राहु केतु कहने पर, और आज वो उनके जरासा कहने पर मुकदमा दर्ज कर देगा। पूरा देश अरे सर, आप जनता सच बात मान लीजिए, चेहरे पे आप लोगों को नहीं बता पा रहे हैं। आप रेवड़ी बांटने निकलते हैं, जनता एक्सेप्ट नहीं करती उसको। सनातन को आप गाली देते हैं, हिंदुस्तान में आप सनातन को गाली देंगे, जनता आपको नकार देगी। जनता ने आपको आपकी जगह दिखा दिया है, जनता ने दिखा दिया। जर्मन में मंत्री पीछे हैं, एंटी लैंड हुआ था, जब आपको चाहिए था जिन राज्यों में आपकी सरकार है उनमें अच्छा काम करते, पर आप विफल रहे। आपके मंत्री हार रहे हैं आज अपनी सीटों से। आई देखिए आपके मंत्री अब इलेक्शन कमीशन पर सवाल क्यों? अच्छा अजय जी, वही इलेक्शन तेलंगाना में भी दे रहा है ना जीत, तेलंगाना में भी तो जीत दे रहा है इलेक्शन। गो लाइव सुमित के पास जा रहा है, सुमित के पास जाइए। उसके खिलाफ जनता ने वोट यहाँ पर किया है और इसीलिए जो नतीजे हैं वो यहाँ पर दिखे। कैमरामैन सरजीवन आपको एक बार फिर से तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे। लाइव तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं अपने तमाम दर्शकों को। आखिर देखिए राजस्थान के जयपुर बीजेपी दफ्तर में कैसे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो ढोल की थाप पर डांस कर रहे हैं, हाथों में झंडे लिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बात करते हैं। क्या कहेंगे इस जीत पर? आज राजस्थान का इतिहास रचा जाएगा और गहलोत के प्रशासन से बिल्कुल मुक्ति मिलेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री 6 बजे कार्यालय पर। कांग्रेस का क्या हुआ? कांग्रेस पटल से गायब हो गई, घर जाके अपराधियों को लेके भ्रष्टाचारियों की सरकार का अंत हुआ। ये वोट किस चीज के लिए पड़ा है? बीजेपी के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के लिए वोट पड़ा है। सनातन का चुनाव
हिंदुत्व के लिए वोट पड़ा है और हिंदू चलेगा। हिंदुत्व के हिसाब से पड़ा है वोट। Tremendous age in Rajasthan. We have got in 110 seat in Rajasthan. Clear-cut majority in Rajasthan. रावण राज जा रहा है, राम राज आ रहा है। तो कानून व्यवस्था की बात हो रही थी, महिला सुरक्षा की बात हो रही थी, उस पर ठप्पा मार दिया जनता ने। बिल्कुल महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार लाई गई है। बलात्कारियों को पिटाई दी गई है। बलात्कारियों को छोड़ेंगे नहीं और ये सरकार ये तस्वीरें सर जी मुझे जरा पीछे भी दिखाइए एक बार फिर से मैं तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सर जी मुझे इधर आइए। वहाँ पर आप देख रहे हैं ढोल नगाड़े और होली के रंगों के साथ जहाँ पर इस तरफ कार्यकर्ता झूम रहे हैं। सर जी मैं थोड़ा आगे आइए। यहाँ पर आप देखिए कैसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता आपको झूमते हुए दिखेंगे। जिस तरीके से प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया गया है राजस्थान के विधानसभा चुनाव में और उस पर बेहद उत्साहित सभी जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, ये सब वो मुद्दे थे जिसे लेकर जनता ने मोहर लगाई है। हिंदुत्व का अवस्था हो उस पर जनता ने जो है अपनी मोहर यहाँ पर लगाई है और प्रचंड जीत की ओर यहाँ पर बीजेपी इस वक्त आगे बढ़ रही है। और उसकी जो चेहरा है, क्योंकि इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बिना किसी सीएम फेस के बीजेपी उतरी और उसमें सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिस पर मोहर जनता ने लगा दी। और प्री फाइनल के तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके की ये जीत जो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है 2024 के नतीजों की ओर, जिसका दावा सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इस वक्त करते नजर आ रहे हैं। और देखिए कैसे जो जीत का जश्न है अब परवान चढ़ रहा है। परवान चढ़ता हुआ जीत का जश्न इस वक्त नजर आ रहा है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के नतीजे जिस ओर आगे इस वक्त बढ़ रहे हैं और सभी कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं। ढोल नगाड़े, मिठाइयाँ, केक, सब कुछ यहाँ पर इस वक्त बांटा जा रहा है। एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, रंग लगाकर, पटाखे फोड़कर जो जीत का जश्न है वो सभी कार्यकर्ता इस वक्त मनाते हुए नजर आ रहे हैं राजस्थान के जयपुर बीजेपी दफ्तर के अंदर। और इस पूरी जीत का श्रेय इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी कार्यकर्ता यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार कोई सीएम फेस नहीं था। कौन चेहरा होगा मुख्यमंत्री का, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। एक बार फिर से बात क्या कहेंगे इस पर? राजस्थान में बीजेपी 150 सीटों से बहुमत लेके आएगी और मोदी जी जिसको भी मुख्यमंत्री के रूप में चुनेंगे वो हमें स्वीकार होगा। और गहलोत का जादू राजस्थान में नहीं चला और नहीं चलेगा। राजस्थान में भ्रष्टाचारी नकारा निकम्मी सरकार जिन्होंने पेपर लीक की। मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। जिस तरह से प्रदेश में सरकार चली, 18 वर्षों में अच्छा काम हुआ, जितना अच्छा काम माननीय शिवराज जी ने किया, जितना अच्छा काम डबल इंजन की सरकार ने किया, जितना अच्छा काम संगठन ने किया, उसका आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। राजस्थान में भी आ रहे हैं आप लोग और छत्तीसगढ़ में भी आगे चल रहे हैं। आगे चलो, साइड हो जाओ। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से। मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी 46 इलेक्शन कमीशन के हिसाब से और कांग्रेस 37। और हमारी टैली आप देख रहे हैं 50 बीजेपी और कांग्रेस 40, 10 का डिफरेंस और यहां 9 की लीड है बीजेपी की। आज सत्य साबित हुआ और मैं कहता भी था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो कमल खिल चुका है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत से सरकार का रुझान दिख रहा है। अभी भी मैं रुझान ही बोलूंगा, क्योंकि 4-5 राउंड के चुनाव होने के बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। सरकार बनने के रास्ते पे हम चल रहे हैं और स्पष्ट रुझान दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे है छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी आगे है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी आगे है राजस्थान में। और तीनों जगह स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से आज के तारीख में बड़ी बड़ी बात करने वाले, ठीक है नतीजा क्या निकलेगा, मगर भूपेश जी का नतीजा दिख रहा है कि 2 राउंड में पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जनता ने उनके सारे मंत्रियों को नकारा है, पूरी सरकार को रिजेक्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया है। सर, शुरुआती बढ़त आखिर क्या माने कि बीजेपी को जनता क्यों चुन रही है? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से, 9-9.5 साल की उपलब्धि को लेकर जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने मेहनत किया
प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया, और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये प्रथम चरण के रुझान में स्पष्ट दिख रहा है, और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला, और हम जीत की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज्यादा भरोसा, आप सबसे मुखर होकर बोले कि हम जीत रहे हैं, भूपेश पर भरोसा लोगों का कम हो गया, और सबसे बड़ी बात गृह मंत्री ने आप पर भरोसा जताया था। आपको अंडर करंट पता था सर कैसा हो रहा है? अंडर करंट दिख रहा था, और इतना बड़ा अंडर करंट होगा इसका एहसास सामान्यतः लोगों को नहीं हो पा रहा था, मगर मैं इस बात को लगातार रिपीट कर रहा था। मेरी बात को लोग भरोसा कितना करते हैं मैं नहीं जानता, मगर मैं मीडिया के माध्यम से रोज बोल रहा था, एक ही बात को रिपीट पर रिपीट कर रहा था कि जबरदस्त अंडर करंट है, और भूपेश को छत्तीसगढ़ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, उसके चेहरे को हराना चाहती है। सर, आप बैकफुट पे देख रहे थे, आपको क्या लगता है क्या गेम चेंजर रहा जो आप अचानक से जो बिल्कुल बैकफुट पे था अचानक से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं? तो ऐसी कौन सी गेम चेंजर पॉलिसीज थी, किस तरह से इसको मोबिलाइज किया आपने पूरे कैडर को? नहीं, लीड डॉक्टर रमन ने नहीं किया, लीड पूरे सामूहिक नेतृत्व में हमने किया, मैं भी मेहनत किया, मेरी पूरी हम सब ने किया, और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इतना समय दिया। मगर जैसे ही हमारी घोषणा पत्र जारी किया हमने, और वो घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी उसमें लग गया, उसके बाद जनता को 100% भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है, और मोदी जी की बात पे, और 15 साल, फिर मैं रिपीट करूंगा, 15 साल जो डेवलपमेंट के काम हमने किया था विकास के, उस काम को भी मुहर लगाया। क्या आपको लगता है कि जो करप्शन था, जो भूपेश बघेल ने जो किया था लगातार एक के बाद एक करप्शन की जो चीजें सामने निकल कर के आ रही थी, उसने भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया? बहुत बड़ा मुद्दा था भूपेश बघेल के करप्शन, और लगातार वो शराब की घोटाला हो, कोयला का घोटाला हो, महादेव ऐप का मामला हो, पीएससी में भर्ती में यूको के साथ छल किया गया वो घोटाला हो, महिलाओं के साथ जो इस प्रकार से वादा खिलाफी किया गया वो बातें हैं। इन बातों को लेकर लोग भूपेश के चेहरा को बदलना चाहते थे। एक बात ये सामने आ रही थी कि बीजेपी जो है शहरों में अच्छा करेगी, लेकिन गांव में क्योंकि किसानों तक उनका पेनिट्रेशन इतना अच्छा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो योजनाएं हैं और जो आपकी बातें हैं वो ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच पाई हैं? पूरी महिलाओं ने और युवकों ने जम के वोट दिया, और किसानों ने भी समर्थन। 9 मंत्री पीछे हैं, 9 मंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिसको भी जवाबदारी देगी। हम लोग एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, जब जैसी जो जवाबदारी दी गई उसका पालन किया, आगे जैसे पार्टी का निर्देश होगा, और जिसको भी जवाबदारी दी जाएगी सब मिलके उसको छत्तीसगढ़ में एक बेहतर सरकार बनाने का काम करें। आप ये जिम्मेवारी संभालने के लिए तैयार हैं? मैं कहता हूं ना, पार्टी मुझे हमेशा, मैंने कभी मांगा नहीं है, पार्टी जब जब जो जो जवाबदारी दी है उसका क्रियान्वयन मैं करता रहा हूं। आगे क्या जवाबदारी देगी पार्टी के नेता तय करेंगे। ये 9 मंत्री पीछे चल रहे हैं, ये पूरी सरकार पीछे चल रही है। जब मुख्यमंत्री 2 राउंड में पीछे हो गया, इसका मतलब ये बता दिया कि जनमत उनके खिलाफ। दावे कर रहे थे, कई तरह के दावे थे, 75 बार तो आपने अभी भी कहा है। 75 की बात कर रहे थे, और मैं कल भी आपको कहा था, मैंने आंकड़े भी बताए थे कि कांग्रेस कहां तक जाएगी, और वो 40 भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो सुन रहे थे आप रमन सिंह को। रमन सिंह ने जो इंटरेस्टिंग बात कही सोहेल, वो कह रहे हैं कि जब चीफ मिनिस्टर 2 राउंड में पीछे चल रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जनता के मूड का। और कांग्रेस और पीछे हो गई। देखिए 39 कांग्रेस हो गई है, 50 बीजेपी है, यानी एक अभी 40 कांग्रेस चल रही थी एक सीट और पीछे इस टैली में, और इलेक्शन कमीशन में 46 बीजेपी है, 40 कांग्रेस है, 6 सीट का मार्जिन है। बीजेपी 6 सीट आगे चल रही है। ये छत्तीसगढ़ यानी मध्य प्रदेश क्लियर दिख रहा है। राजस्थान, आपको बताऊं कि राजस्थान इलेक्शन कमीशन जो दे रहा है उसकी टैली के हिसाब से भी राजस्थान में 110 कांग्रेस है, 110 बीजेपी और 68 कांग्रेस है, यानी वहां सरकार बन चुकी है रुझान में। बिल्कुल, और डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। इस वक्त जो नंबर है हमारे पास उसमें डिफरेंस भी काफी ज्यादा नजर आता है, यानी कि उसको
अब थोड़े देर और इंतजार करना होगा, लेकिन 113 बीजेपी, 69 कांग्रेस राजस्थान में, और सबसे बड़ी लीड अभी तक मध्य प्रदेश में आ रही है, जहां पर 150 पर बीजेपी है और कांग्रेस 70 पर है। तो ये अंतर तो भरने वाला नहीं है, ये बिल्कुल तय है, और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर पत्रकारों से 48-38 हो गया इलेक्शन कमीशन में। 48 बीजेपी छत्तीसगढ़ में और 38 कांग्रेस, 10 का डिफरेंस हो गया। ये इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए। सुमित, अगर तस्वीरें दिखाएं वहां